महमूद मौलवी साहब, मियाँ साहब की हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त हाई कोर्ट में जमा करवाई गई और इब्तदाई समाअत भी साथ ही हो गई। जो नोटिस जाने थे वो नोटिस जिन प्रोसिक्यूटर को बुलाना था वो बगैर नोटिस के पहले ही इत्तेफाक से मौजूद थे वहाँ पर। क्या आपको लग रहा है कि आप मामला बिल्कुल चैन ही चैन लिखा है रावी ने PMLN के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं दुआगो हूँ कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह करे वो 21 तारीख को पहुँच जाए। दूसरी बात जो मेरी बहन अभी बात कर रही थी, महमूद मौलवी साहब, आपको लग रहा है कि अभी भी शक है उनके आने में? डू यू थिंक दैट? देखिए, देयर इज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, देयर इज अ वर्ड देयर, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये, अब जो गुफ्तगू मेरी बहन कर रही थी उनके बातों से जो है पार्टी का माइंडसेट जो मैं देख रहा था वो बड़ा तकब्बुराना है। वो ये कह रहे थे कि डील उनसे होती है जो बराबर के होते हैं। वो कह रहे हैं कि हम डील करेंगे तो बराबर वालों से, बाकी डील तो होती नहीं है। तो मतलब आप ये देखें कि ये इस किस्म के तकब्बुर ने बड़े बड़ों को लेके बैठा है, और मैं कहूँगा इतनी तकब्बुर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल आएँ, उनको जो अदालतें आज़ाद करें, उनको बरी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्शन लड़ें और जीतें, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मगर इतनी तकब्बुर जो है ना, देखें मैंने देखा था ना, यही अभी मेरी बहन बात कही, इमरान खान में भी यही तकब्बुर आ गया था। जिस शख्स में तकब्बुर इतना आ जाता है ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है दुनिया में जो है। और ये कहना कि जी अभी इससे पहले एक शो में इनके एक साहब कह रहे थे कि जी 18 माह में जो हुआ वो तो हम खुद कहते हैं कि जी इन्होंने काम से नहीं किया, सिवाय नवाज शरीफ साहब के कोई आदमी इस मुल्क को ना चला सकता है ना ये मुल्क चलेगा। तो खुदारा कब्रिस्तान भरे हुए हैं उन लोगों से जो कहते थे हमारे बगैर दुनिया नहीं चलेगी। तो लोग आते हैं जाते हैं। मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब हों या कोई भी हो, ये मुल्क हर हाल में चलेगी। आज कोई है कल कोई हो। ये जो हम बात करते मारूसी, हम क्या समझते हैं कि ये तीन ही लोग हैं जो कि इस मुल्क में नहीं होंगे तो नहीं होगा, इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी। देखें दुनिया चलती रहती है, लोग आते हैं लोग जाते हैं। बट जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्योंकि उधर से तो लगा है कि थोड़ी सी रेजिस्टेंस तो नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी सी हल्की फुल्की ऑपोजिशन नजर आई। आज बिलावल भुट्टो को सुना होगा आपने, उन्होंने काफी अपने आप को अलहदा किया है इस मामले से। पीपल्स पार्टी तो कह रही है डील के तहत आ रहे हैं मियां साहब। देखिए अभी पीपल्स पार्टी तो कह रही है डील के तहत आ रहे। और दूसरी चीज आप ये देखें कि ये 18 माह की हुकूमत मिल के साथ किया है। अभी ये हाल मतलब हुकूमत जैसे ही हुकूमत को ख़त्म हुई एक दूसरे के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। और देखिए ना, आज वो कह रहे हैं कि वो आएंगे 21 तारीख को और 21 तारीख को हर चीज़ सही हो जाएगा, महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी। तो 18 माह में क्या कर रहे थे? जब वो एक दिन में अगर इतने चमत्कार कर सकते हैं तो 18 माह में उनके छोटे भाई उनसे पूछ के ही कर रहे थे ना। तो देखिए ये आवाम को हम इतना बेवकूफ़ ना समझें और ना बेवकूफ़। बिल्कुल आप आए, इलेक्शन करें, ये ज़रूर कहें कि हम आएंगे, पूरी कोशिश करेंगे चीज़ों को बेहतर करना। मगर अगर हम आज बैठ के ये कहें कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे हर चीज़ ठीक हो जाएगा, ये जो है ये आज मतलब ये तो एक आज ऐसी बातें नहीं करता है। बट तो आपकी पार्टी के जो सीनियर मेंबर हैं फिरदौस आशिक अवान, आपकी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने भी वही डेट दी है जो मियां साहब के वापस आने की है। उन्होंने कहा उस दिन हमारी जमात एक बहुत बड़ा सरप्राइज देगी जो कि सियासत का रुख तब्दील कर देगा। एग्जैक्टली द सेम डेट। ऐसा क्या सरप्राइज देने जा रही है इससे काम पाकिस्तान पार्टी? ऐसे देखिए उसमें देखिए ऐसे सरप्राइज ये होगा कि हमारे पास भी बड़े हैवी ज्वाइनिंग होगी और मैं कहूँगा पीटीआई के बहुत से लोग लाइन में हैं और उनमें से एक आध दो जो हैं काफ़ी बड़े जो हैं शख्सियात में से हैं। तो मुमकिनात हैं कि वो ज्वाइन करेंगे तो उससे जो है एक या दो, आपने कहा एक दो बदल जाए। एग्जैक्टली बताया मौलवी साहब कितने और भी है, मगर मैं देखें मध्य में काफ़ी लोग हैं मगर कुछ जो है बहुत सीनियर पोजीशन की बात हो रही है तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। पंजाब से मगर ये बता दें पंजाब से हैं या सिंध से हैं?
मैं कहूँगा पाकिस्तान से है। देखिए लास्ट टाइम मैंने ये गलती की थी, इस दफा गलती नहीं करते सर, आज मेरे शो पे मगर नहीं, उसकी वजह ये है कि मैं काफ़ी वक्त, मगर ये मैं आपको बता दूं तो उससे काफ़ी चेंजेस आएंगी। एंड इट देखिए इलेक्शन जो है हमेशा हर एक का हक है। ये फवाद चौधरी तो नहीं हो सकते, फवाद चौधरी तो अब नहीं है आपकी जमात में, आना भी नहीं उन्होंने। नहीं देखिए फवाद चौधरी, देखिए अली जैदी साहब ने भी ज्वाइन किया था, उन्होंने छोड़ दिया हमारी पार्टी, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं लेके आते, जो खुशी से आना चाहता है। और फवाद चौधरी भी नहीं है पार्टी में, ये फवाद चौधरी भी नहीं हो सकते, ये अली जैदी भी नहीं हो सकते। नहीं देखिए वो तो आके जा चुके, मतलब अली जैदी तो आके जा चुके हैं, मतलब जो है कि आप कहना कि अली जैदी साहब से तो बात होती है, मगर वो तो मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स में इस वक्त इंटरेस्टेड भी नहीं है। और डेफिनेटली जो गवर्नमेंट बनाती है इस पाकिस्तान में वो पंजाब से बनता है, और पंजाब का मैंडेट ही जिसके पास होगा तो वही जो है आई वुड से गवर्नमेंट बनाएगी। तो हम भी जितनी कंसंट्रेशन पंजाब पे कर रहे हैं, आपने देखा कहीं और इस वक्त नहीं कर रहे हैं, हमारी पूरी कंसंट्रेशन पार्टी की पंजाब में है। एंड अ लॉट ऑफ इलेक्टेबल्स हैव ऑलरेडी जॉइंड अस। तो बिल्कुल हो सकता है कि हम ये कहें कि जी हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, हो सकता अगर हम हुकूमत नहीं भी बनाएंगे तो हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल तो डेफिनेटली प्ले करेंगे, क्योंकि क्लीन स्वीप तो किसी को नहीं मिलना है। ठीक है मौलवी साहब, आप फॉलो कर रहे होंगे इसको, क्या तासुर क्यों बन गया है कि पीएमएलएन को मसला हो रहा है लोगों को इकट्ठे करने में? एक बड़ी जमात है, पंजाब की लार्जेस्ट पार्टी रही है, बट ये स्ट्रगल क्यों नजर आ रही है? देखिए उसकी वजह देखें, ये जो मैं कहूँगा कि इनकी पुरानी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जो 18 माह का है ना, ये इतना डैमेजिंग है हुआ है कि उसकी वजह ये कि अवाम जो है काफ़ी बदजन हो गई है। और इसको ये मेरे ख्याल से जो कोशिशें कर रहे हैं कि इस 18 महीने के गुनाह को धोने की, जो महंगाई और जो लैक ऑफ रिट ऑफ द गवर्नमेंट मैं कहूँगा ना, ये कंट्रोल कर सके, और जो वो कहते थे वो हर चीज़ बरक्स हुई। तो इस वजह से इनको, और ख़ास तौर पे पंजाब में, क्योंकि देखें इनका मेन स्ट्रीम पाकिस्तान का इस पंजाब, और पंजाब में हर चीज़ महंगी हो गई, हर चीज़ जो है मुश्किल में हुई, और यही लोग देखिए ना पूरी और जो है वोट को इज्जत दो का बयानिया नीचे गया या डील की सदाएं आई, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ? देखिए एक चीज़ है, ये तो मैं कहूँगा आज पाकिस्तान में कल्चरल जो चीज़ है, ये तो एक कल्चर की तरह है, ठीक है ना। मतलब डील तो देखिए किसने डील नहीं की, इमरान खान से शुरू करें, नवाज शरीफ से लेके पीपल्स पार्टी से लेके, ये तो देखिए डील तो सभी करते रहे। तो ये कौन सी अजूबी बात कर रही है? देखिए इस्तेकाम पार्टी अगर हुकूमत में आएगी तो उसके बाद आप उनको भी शामिल कर लें। उसकी वजह यह है कि उसके बिना तो मेरे ख्याल से हुकूमतें चलती नहीं है। डॉक्टर हुमायूं, आप ही बता दें, आपकी पार्टी में अब कोई रह भी गया है हैवीवेट? कौन से रह गए हैं? कि इमरान खान साहब ही तो नहीं ज्वाइन कर लेंगे कहीं आईपीपी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुझे सबसे ज़्यादा जो ताज्जुब हुआ था ना, वो एक दो स्टेटमेंट्स पे हुआ है। मायजा साहिबा ने एक दो स्टेटमेंट्स दिए, मुझे उस पर बड़ा ताज्जुब हुआ है। इन्होंने कहा है कि अदलिया ने डिसाइड कर लिया है कि वो मियां नवाज शरीफ को प्रोटेक्टिव बेल देंगे। हाउ डज शी नो कि अदलिया ने डिसाइड कर लिया है? मैं तो समझते पाकिस्तान में सच्चे ख्वाब आते हैं मायजा को, सच्चे ख्वाब आते हैं, आपको शायद नहीं पता। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरा तो ये ख्याल था कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो पहले केस सुनती है, उस केस के मेरिट पे डिसाइड करती है या कोशिश करती है। लेकिन अगर पहले से डिसाइड है तो फिर तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये मतलब क्या हो रहा है। लेकिन देखिए मुझे इतना पता है कि जो फैमिली बैकग्राउंड मियां गुल हसन की है ना, वो वाली स्वात की खून में से है। मैं ये समझता हूँ कि उनको वो इस किस्म के जो एक शख्स है, जैसे ये कह रहे ना कि, और आपने भी शुरू में इंट्रो दिया था और मैं उसको करेक्ट करना चाहूँगा, आपने कहा था कि वो मुल्क से बाहर चले गए थे या क्या मुल्क बदर हो गए थे,
एग्जाइल पे चले गए थे, वो एग्जाइल पे नहीं गए थे। जिला वतनी कहा मैंने, एग्जाइल नहीं। जिला वतन, हाँ वो जिला वतन नहीं हुए थे। उन्होंने एक एफिडेविट दिया था। एफिडेविट में उन्होंने कहा था कि मैं मतलब एक कन्विक्टेड शख्स हूँ और मुझे एक बीमारी है, और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने ये कहा था कि क्या आप गारंटी देते हो कि इसको कुछ होगा नहीं, तो जिस पे गवर्नमेंट ने कहा है कि गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। डॉक्टर हुमायूं, लेट मी इन्फॉर्म यू, किसी किस्म की कोई मजबूरी नहीं थी हुकूमत के ऊपर, पूरी रजामंदी से जाने दिया आपकी हुकूमत ने। आपको दूर दूर रखा हुआ था हुकूमत से। आई वॉज एट द मीटिंग जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने सब जर्नलिस्ट को बुला के बताया कि नवाज शरीफ किस कदर बीमार हैं, उनका जाना कितना जरूरी है। आई वॉज देयर एट द मीटिंग। देखिए मुझे भी पता है कि, लेकिन उसमें यहाँ पे भी ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन वो जाना इसलिए जरूरी था कि जब आपके ऊपर इस किस्म के सवालात कोर्ट में भी उठ रहे हो तो आप फिर उसके लिए थोड़ा सा आप जरा आउट ऑफ द वे जाते हैं। लेकिन कमिंग बैक और उनको ये कहना, अच्छा बड़ी अजीब सी बात है कि नैब वाले लोगों को अभी बुलाया नहीं था, वो इसमें पार्टी भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। सही है आपकी, नैब वाले कैसे वहां बैठे हुए थे? क्या ये मतलब उधर शायद उनको भी सच्चे ख्वाब आते हैं, नैब वालों को भी शायद। नहीं देखिए, सच्चे ख्वाब इसलिए आते हैं कि जैसे अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मायसा साहब ने एक और बात की थी कि अगर आप हिस्ट्री देख लें तो हमेशा हुआ है। मैं जब हिस्ट्री देखता हूँ तो 1980s में मैं देखता हूँ कि मियाँ साहब जब आए थे तो वो नॉन पॉलिटिकल जो पार्टी बेसिस पे जो इलेक्शंस हुए थे और ज़ियाउल हक ने करवाए थे, तो ये उसमें आए थे। फिर मैं उसके बाद 1996 में 7 में देखता हूँ कि उसी तरीके से इनको दोबारा लाया गया था। अच्छा, फिर मैं उसके बाद 2013 में देखता हूँ एक आरओ इलेक्शन हुआ था। अब फिर इन्होंने कहा था कि आपने 2017, और ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं 2013। 2018 में कैसा इलेक्शन हुआ था? एक मिनट है, एक मिनट। राना सनाउल्लाह ने कहा वापस 2017 में जा रहे। ये याद रखिए 2017 में जीडीपी -1.3 ग्रोथ हुई थी, 4.43 पर थी। ये 2018 में जब इनको निकाल दिया गया था तो उसके बाद वो तकरीबन 4.3 थे, 5.8 पे गई थी। हुमायूं साहब, डॉक्टर हुमायूं, आप तो खुद ही अपने सवाल का जवाब दे रहे हैं। आपने तो अभी खुद हिस्टोरिकली बता दिया है कि नवाज शरीफ जब भी निकाले गए या निकले तो वो वापस आए हैं। सो देयर इज नथिंग न्यू। नहीं, देयर इज नथिंग न्यू। और पीटीआई, आई एम सॉरी सर, पीटीआई तो इतनी हम्बल थी कि वो तो झुक के सलाम करते थे सबको। ये लोग डायरेक्ट, अब तो ये सभी के दिमाग आसमानों में चले जाते हैं सर। ये इक़्तिदार चीज ही ऐसी है, नहीं जानी चाहिए। ये लोग डायरेक्ट जन्नत की टिकटें दे रहे हैं सर, सबके दिमाग आसमानों पे जाते हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट हकीकत है, बट होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं हो सकता कि आप अंडर हैंड डील्स करें, लेकिन ये भी तल्ख हकीकत है कि यही होता है। अब आपकी पार्टी से और कौन जा रहा है, ये मेरा क्वेश्चन था डॉक्टर हुमायूं। किस पे आपको शक है? देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ। इनमें से जितने लोग पार्टी में आए थे, उनमें से अगर आप उनकी हिस्ट्री देख ले, एक दो के अलावा किसी की अपनी जात की हद तक कोई हैसियत नहीं थी कि वो इलेक्शन जीते। 2 बंदे या 3 बंदे पार्टी में शामिल हुए थे, वो जीते हुए लोग थे, वो अपने रिजाइन करके आए थे, बाकी सारे लोग हारे हुए थे। इनके मतलब अगर आप देखें, अलीम खान साहब को देख ले, वो 2002 का इलेक्शन भी आ रहे थे। उसके बाद 2002 का बाई इलेक्शन में उनको जिताया गया था जब गवर्नमेंट आ गई थी। उसके बाद वो सारे इलेक्शन हारे थे जब तक वो पीटीआई में नहीं आए। इनमें से ज्यादातर लोग पीटीआई की, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, इमरान खान के वोट की वजह से आए हैं। आज उनसे वोट हटा दे, इनमें से किसी की हैसियत नहीं है। रही बात मेरे जैसे लोग, हम लोग उनकी स्ट्रेंथ की वजह से आए। अगर आज मैं सेनेटर बन गया और मेरे दिमाग में ये चढ़ जाए कि मैं सेनेटर हूं और मैं हूं, तो मुझे एकदम पता चल जाएगा इलेक्शन में क्या होगा। इट डज नॉट मैटर कि कौन है। अगर असद उमर है, असद उमर ने खुद कहा हुआ है कि अपने बलबोते पे खड़े उनको शायद 500 वोट ना मिले। ये उन लोगों ने खुद कहा हुआ है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, 1 2 3 बड़े से बड़े नाम ले दे, हटा दे पीटीआई से, छोटे से छोटे नाम के हाथ में बल्ला पकड़ा दे। अगर उस बल्ले ने इनके बड़े से बड़े इंसान को उनके हल्के में फेंटा ना चढ़ाए तो जो मर्जी मुझे